गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करेंगे। जो पुराने करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसे स्किप कर दिया गया है ताकि आपका कम से कम समय में रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड अगर देखा जाए तो यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। नेक्स्ट है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो यह प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यह राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन होता है। नेक्स्ट है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, कथन और कारण देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो दोनों ही कथन और कारण सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो यह बिल्कुल सही है। आर गलत है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसलिए निर्भरता अनुपात घट रहा है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो यह एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगारी। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाने वाली विशेषताएं कौन सी हैं? तो यह है कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता आदि हैं। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का कारण है आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरतावादी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी दर मतलब तथा बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। ये सभी अल्प विकसित होने के कारण हैं। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समांतर विशेषता क्या होती है? तो होती है कि इसमें प्रति व्यक्ति निम्न आय है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, निम्न आश्रितता अनुपात है तथा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। ये सभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व क्या है? तो यह है सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक आदि। तो ये सब अनार्थिक तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1951-52 से वर्ष 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो यह वर्ष 2007-8 में रही थी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। तो यह वर्ष 2006 से 7 में की थी। ठीक है, 9.6% उस समय समृद्धि दर था। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में चालू कीमतों पर वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का जो अवरोही क्रम है वह है पहले स्थान महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? तो यह बिहार की है। वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है? तो यह गोवा की है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्तमान में इनमें से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ की थी? तो यह हरियाणा की थी। नेक्स्ट, कथन कारण है। तो कथन गलत है, इसे छोड़ देते हैं। कारण सही है। देखते हैं, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। तो ये सही है क्योंकि भारत में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत से लोग हैं।
नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो इसके लिए किसानों की निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश। तो ये सभी कारण हैं ग्रामीण आय का नगरीय आय से कम होना। नेक्स्ट आते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका क्या मुख्य कारण है? तो यह है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर आदि, ये सभी हैं। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है। सत्य कथन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। नेक्स्ट है इनमें से आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। तो जाहिर सी बात है न्यायिक प्रणाली में सुधार इकोनॉमी का पार्ट है नहीं, तेल क्षेत्र ये सब तो इकोनॉमी में आ जाता है, तो ये सुधार का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थी। नेक्स्ट में आते हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का क्या कारण है? तो यह है आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है, तो यह एक कारण है। नेक्स्ट आते हैं भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन क्या है? तो संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। तो ये कथन है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं इनमें से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। तो यह राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से नहीं की जा सकती। बाकी ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख से समावेशित विकास को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं अब सतत आर्थिक विकास। देखते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। तो यह किस गोल के अंतर्गत है? SDG 6 के अंतर्गत आता है, जो सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। नेक्स्ट है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था और कहाँ? तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था 1995 में। ठीक है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया, तो यह UNDP द्वारा विकसित किया गया और 1990 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? तो यह बाल श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित और संरचना विकास में पुनर्विलोकन और परिष्करण हेतु गठित जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो V केलकर थे। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में, ये तो करेंट के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता। तो यह उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेतन नहीं करती है यदि निर्धनता और बेरोजगारी दर में वृद्धि हो। ठीक है, तो यह नहीं करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं कथन कारण है। चलिए देखते हैं। कथन है मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में घनात्मक संबंध है। तो ये कथन सही है। कारण SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। दोनों ही कथन सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर शामिल होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया? तो यह 2011-12 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो यह सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना तथा दोपहर का भोजन
योजना का सशक्तिकरण करना। तो ये सभी समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, समावेशी शासन से क्या तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए, ये समावेशी शासन का तात्पर्य है। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, ये विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो यह पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल योजना को माना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में क्या सत्य है? सत्य कथन देखते हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो यह सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। तो ये सही है, ठीक है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित है। दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना होता है? तो यह है 16.1% है। ये 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार है। अभी तो करेंट का नया आंकड़ा आ गया होगा, तो एक बार करेंट के साथ इसे जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमान अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो यह 57.8% है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो यह लगभग 60% को। नेक्स्ट है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन करना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। तो यह कृषि क्षेत्र में नियोजित है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। तो लगभग 60% जनसंख्या। नेक्स्ट आते हैं, विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। यह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। ठीक है, तो कृषि का जो हिस्सा है निरंतर कम होता रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक कौन नहीं थे? तो यह चरण सिंह नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अबुल कलाम आज़ाद ये सभी भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक थे। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो यह है बहुफसलीय योजना, जो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, जबकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार ये भूमि सुधार का हिस्सा है। नेक्स्ट पे आते हैं, सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से एक नकदी फसल नहीं है। तो सोयाबीन जो है नकदी फसल नहीं है, जबकि तंबाकू, कपास, रबड़ ये नकदी फसल है। नेक्स्ट है, कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 विश्व में सर्वाधिक है। तो यह 2017 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में था, अभी करेंट में जोड़ लीजिएगा इसे। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट आते हैं, देश में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह 1985 में हुआ था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो यह 1999 में लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। तो यह बजट 2004-05 में लागू किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो यह 1992 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित है। तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तोरिया या सरसों उत्पादन से, तिलहन से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं?
तो यह नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है तो यह पंतनगर है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, क्या है? तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध है दूध उत्पादन से, और जो ऑपरेशन फ्लड 2 है इसका संबंध दूध आपूर्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया। फिर भी सही अर्थों में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके क्या कारण हैं? तो इसके कारण है कि हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव का बहुत अधिक होना, तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना। तो ये सभी कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो यह है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी लाभान्वित हुए थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है? भारतीय कृषकों की सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, तथा फसलों के भंडारण में सुधार। तो ये सभी द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, वो कौन सा है? तो यह जैविक खेती है। कथन कारण चलिए देखते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, तो ये तो सही है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है, तो दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो यह है अल्फांजो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? तो यह कृषि विपणन से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो यह है नेफेड। ठीक है, कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। नेक्स्ट है, गहन कदम संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना। तो ठीक है, वो पहल का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है। तो यह राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम से किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ गया उद्योग क्षेत्र। चलिए देखते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित देखते हैं। कार्य समिति जो कि 1955 में बनी थी, नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में, तथा एस कोहली समिति 2000 में बनी थी। नेक्स्ट है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉरपोरेट शासन का आधार देता है, तो ये सही है। दूसरा है, इसके तहत किसी कंपनी के कुल संचालन का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में संयुक्त रूप से पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को प्राप्त था। ये भी करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो यह अखबारी कागज से संबंधित है। उद्योगों के संदर्भ में बिहार में संभावनाएं क्या हैं? तो यह है तेल शोधनागार, इसमें है तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन, कृषि आधारित उद्योग, ये सभी संभावनाएं हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो यह है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना। तो ये सभी मेक इन इंडिया के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन की नहीं है, तो यह कौन नहीं है? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया औद्योगिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, ये सभी औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 प्रथम छमाही में भारत की जीडीपी में उद्योग का कितना अंश है?
तो यह 25 से 30% के मध्य था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि 5 करोड़ से रुपए से 10 करोड़ रुपए तक थी। अभी तो नया आ गया है। नेक्स्ट है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। ये आलोचनाएं कौन सी हैं? तो यह है अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा तथा विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ये सभी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश सीमा कितनी थी? तो यह क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख रुपए थी। ठीक है, तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था, ये वर्ष 2006 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है जोखिम पूंजी से तात्पर्य क्या है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, ये है जोखिम पूंजी। नेक्स्ट है कथन कारण है, चलिए देखते हैं। कथन है अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है, तो दोनों ही कथन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, यह वर्ष 1948 में की गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार कब रखा गया था? तो यह 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के लिए 18 उद्योगों को रखा गया था। नेक्स्ट है अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर कितने रह गई है? तो यह 4 उद्योग बचे हैं अब। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो यह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में घोषित की गई। नेक्स्ट पे आते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना से की गई थी। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 में किया गया। नेक्स्ट है 31 मार्च 2016 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है थी? तो यह तमिलनाडु में थी। ये 31 मार्च 2016 की आंकड़ों के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट है कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। तो व्हाइट गुड्स में क्या सम्मिलित होता है? तो यह प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं होती हैं व्हाइट गुड्स। नेक्स्ट है कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बलरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कथन ये देखते हैं कि भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, तो ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो यह गुजरात से प्राप्त होता है। भारत के संदर्भ में यह कथन दिया गया है, देखते हैं। ARIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। BNYSE में MTNL सूचीबद्ध है। CBSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो यह अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। नेक्स्ट है कंपनी के तुलन पत्र से बताना संभव है। कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। नेक्स्ट पे आते हैं FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है, तो स्वचालित वाहन को शामिल नहीं किया जाता है। कार वो मोटरसाइकिल जो होते हैं, स्वचालित वाहन को शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है उद्योग और औद्योगिक केंद्र है, देखते हैं। पर्ल फिशिंग यह तूतीकोरन में है। ऑटोमोबाइल पुणे में, पोत निर्माण मर्मगुओं में, इंजीनियरिंग सामान पिंजौर में है। नेक्स्ट है निजीकरण की सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण रीति है, यह निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। नेक्स्ट पे आते हैं भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं।
देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी प्रदान करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता बनाए रखना जो कि कम से कम 51% हो, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। ये सभी विनिवेश नीति के हैं उद्देश्य। नेक्स्ट पे आते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यह जर्मनी के सहयोग से हुई थी। सही सुमेलित देखते हैं इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई पूर्व यूएसएसआर की सहायता से, दुर्गापुर यूके की सहायता से, बोकारो यूएसएसआर की सहायता से। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देखते हैं भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया, यह सूरत में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं सार्वजनिक प्रतिष्ठान है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर तथा एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच में है। ये सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं। नेक्स्ट है बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, तो यह है बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सभी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं। नेक्स्ट है भारत में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा निर्धारित है, तो यह 100% निर्धारित है। नेक्स्ट पे आते हैं स्थान और औद्योगिक केंद्र दिया हुआ है, देखते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये किस लिए है? तो यह पोत निर्माण के लिए फेमस है। मुरी जो कि झारखंड में है, यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए। गुड़गांव जो हरियाणा में है मोटर गाड़ियों के लिए। पनकी उत्तर प्रदेश में है, यह उर्वरक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है केंद्र और उद्योग, देखते हैं आंवला यह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? यह लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यह उन्नाव में है। नेक्स्ट है उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी, तो यह आबिद हुसैन समिति ने की थी। लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी, ठीक है। आबिद हुसैन समिति का संबंध था लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंध था। नेक्स्ट पे आते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2019-20 में भारत की औद्योगिक विकास दर कितनी थी? तो यह 2.5% थी। नेक्स्ट आते हैं प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी है, तो यह प्रणब मुखर्जी ने दी है। नेक्स्ट है भारत सरकार के एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, यह मुद्रा योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, तो यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ भारत सरकार की मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो यह छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पे आते हैं उपरोक्त ये दोनों ही कथन सही है स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में, देखते हैं इसका प्रयोजन एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है और यह सीडीबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो ये दोनों ही कथन सही है स्टैंड अप इंडिया के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है, तो यह रुग्ण लघु उद्योगों की पुनः संरचना तथा औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में छटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए की गई है राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नवीकरण निधि का क्या उद्देश्य है? तो यह उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट पे आते हैं राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किया गया था, तो यह सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था। नेक्स्ट है
अधिकांश मामलों में लघु उद्योग के बृहद उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं हैं, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ ही अल्प कुशल कर्मियों को कोई भी काम प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सही सुमेलित उद्योग और नगर देखते हैं। कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल डिब्बा के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक है, तो हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कच्चे की खाड़ी में स्थित कांडला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सीमेंट, कोयला, बिजली तथा इस्पात उद्योग में सबसे अधिक संवृद्धि दर किसमें थी? तो यह इस्पात उद्योग की थी। यह 2019-20 के अनुसार है। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित है, देख लेते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यह कोयला के लिए फेमस है। कजरहट यह चुनार उत्तर प्रदेश में है, तो यह किसके लिए है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कोयाली यह बड़ोदरा गुजरात में है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। आनंद ये गुजरात में है, जो दूध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नायक समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लघु उद्योगों से है। नेक्स्ट, क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ मूल्यांकन करता है, तो यह कंपनी की साख की स्थिति का भी मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है, तो यह लोहा और इस्पात माना जाता है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो यह विद्युत उत्पादन को दिया गया है। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ है किससे? तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन है? तो यह है हथकरघा उद्योग। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है, तो यह सूती वस्त्र क्षेत्र में प्राप्त हुई है। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी कौन सा है? तो यह है उद्योग बंधु। नेक्स्ट आते हैं, समूह जो औद्योगिक संबंध के सहभागीदार हैं वह हैं श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रम लगे हुए हैं वह कौन सा है? तो वह कपड़ा उद्योग है। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है यह कपड़ा उद्योग है, वस्त्र क्षेत्र प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो यह पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता, ये सभी आदि हैं। नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है, तो यह हड़ताल एवं तालाबंदी, ये सब नहीं। वित्त, विपणन, कच्चा माल, ये लघु उद्योगों की समस्या है। नेक्स्ट है, कथन कारण देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सविलंबी तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं, तो बिल्कुल सही है। आर गलत है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले कहाँ बना है? तो यह भारत में बना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो यह उत्तर प्रदेश था। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे यह सी रंगराजन थे। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है, देखते हैं। कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरत सूती वस्त्र के लिए, चूर्क सीमेंट उद्योग के लिए, ध्रुव रिएक्टर यह कलपक्कम में है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है, उद्योग और उत्पादन केंद्र। जूट का सामान टीटागढ़, रेशमी वस्त्र
बंगलुरु, ऊनी वस्त्र लुधियाना, ऊनी कालीन भदोई, ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का क्या मूल कारण है? तो यह है बिजली की प्रचुर आपूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देखते हैं। तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती है, इसीलिए इसे औद्योगिक कार्यशाला भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है? तो यह नीति निर्णय लेने में भागीदारी है। नेक्स्ट है, इनमें से छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती कपड़ा है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट पे आते हैं, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रबुद्ध भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, तो यह उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है। इनमें से वह एक जो अन्य जैसा नहीं है, तो यह है एस्सार ऑयल। ठीक है, तो यह अन्य जैसे नहीं है, जबकि सेल, वेल, ओएनजीसी एक जैसी है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से निजी क्षेत्र की कौन सी है? तो यह है एस्सार ऑयल लिमिटेड, ये निजी क्षेत्र की है। बाकी बोंगाईगांव रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, ये सभी निजी क्षेत्र की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा होता है। नेपानगर किसके लिए जाना जाता है? तो यह अखबारी कागज के उद्योग के लिए जाना जाता है। देवास प्रसिद्ध है, यह करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे आते हैं, किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं, तो यह पूंजी निवेश, व्यवसाय, आवर्त तथा बिजली की खपत, ये सभी निर्धारित करते हैं। सही सुमेलित है, देखते हैं। विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और वर्ष तथा उसका स्थान देखते हैं। तो प्रथम सूती मिल की जो स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी, और ये बम्बई के पास महाराष्ट्र। ठीक है। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण 1832 में शुरू हुआ था, यह तीसरा पश्चिम बंगाल में है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में हुई थी, यह मद्रास के पास तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। इनमें से एक की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, तो यह है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। संगठन का प्रकार दिया है और उसके लक्षण। एकल व्यापारी असीमित दायित्व, साझेदारी में संविदात्मक संबंध होता है, सहकारिताएं में कमजोर वर्गों की उन्नति होती है, और सार्वजनिक सीमित कंपनी जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या में इनका लक्षण है। नेक्स्ट आता है, BIFR संबंधित है किससे? तो यह रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है। ये 8 उद्योग कौन है? तो यह है कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइंड उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, फिर कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात है। ठीक है, तो ये सभी 8 मूल उद्योग हैं। नेक्स्ट है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास की जिम्मेदारी है, तो यह ITDC पर है। नेक्स्ट पे आते हैं, वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या है। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहलें हैं। कौन सी हैं? तो यह राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना आदि। सॉरी, आई एम नॉट वेल इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोरोना। सो आप लोगों के भारी डिमांड के बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करा है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करें। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह हथकरघा उद्योग है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हुआ है, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देखते हैं। गोस्वामी समिति, यह औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित था। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और तारापोर समिति यह बैंकों में पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु ग्राहक सेवा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट भी आते हैं, समितियां देखते हैं। समितियां और उनके अध्यक्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, इसके अध्यक्ष सी रंगराजन। औद्योगिक रुग्णता ओंकार गोस्वामी। कर सुधार से संबंधित समिति में आर जे चिल्लैया। और बीमा क्षेत्र में सुधार से में जो है आर एन मल्होत्रा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में जीएसटी लागू हुआ, तो यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो यह हरियाणा में वर्ष 2005 में लागू हुआ। राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जिसमें बिक्री कर लागू नहीं है वह है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में लागू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी है, तो यह 20 लाख रुपए है। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय निवेश निधि जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती है, इसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं देखते हैं। तो इसमें थर्ड और फोर्थ सत्य है, इसे देख लेते हैं। कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती है। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और कथन और कारण है, देखते हैं। ए है कथन, हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रा स्फीति होती है, तो सही है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो यह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था उपयोग की जाती है, तो यह आर्थिक विकास के लिए की जाती है। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो यह जेम्स विल्सन ने की थी। नेक्स्ट है, वह कर जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है वह आयकर है। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, तो यह सीमा कर, सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। इनमें से प्रत्यक्ष कर हैं, तो यह है आयकर। उत्पाद शुल्क क्या है, यह है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट पे आते हैं कि इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो यह संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो यह बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, यह राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से प्रत्यक्ष कर हैं, तो यह तीनों ही हैं, अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति लेन देन कर, ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यह आर जे चिल्लैया थे। चिल्लैया समिति का संबंध किससे है, तो यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी, तो यह केलकर कमेटी ने की थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से एक का संबंध निगम की आय से नहीं है, तो यह है पूंजी लाभ कर जिसका संबंध निगम की आय से नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से वह कर जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो वह है मनोरंजन कर, केंद्र सरकार नहीं लगाती है, जबकि उपहार कर, व्यक्तिगत आय कर और निगम कर केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से राज्य सरकारों द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता है वह है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स है जो राज्य सरकार नहीं लगाती है।
नेक्स्ट पे आते हैं, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो यह राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, तो यह है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं धन तथा आय को न्याय उचित वितरण है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ष 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था, तो यह प्रोफेसर किन्स ने किया था। नेक्स्ट है, वित्तीय नीति का संबंध है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो एक राजकोषीय नीति का भाग है, तो यह है कर नीति, जो राजकोषीय नीति का भाग है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 ये लागू की गई थी, तो यह 1 जुलाई 1997 से लागू की गई थी। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, इसे क्या कहा जाता है, तो यह नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कंपनी कर वह है जो लगता है कंपनी की आय पर लगता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रकाशक और प्रकाशन। उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा संगठन का प्रकाशन करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलित है, देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आए थे, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2015 में और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में आया था। नेक्स्ट है, फिर सुमेलित है, देखते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है। नगदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह जो सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, तो यह है अर्थ सहायकी परिदान। नेक्स्ट पे आते हैं, निष्पादक बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो यह 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से जिस एक का संबंध संघीय बजट से है वह कौन सा है, तो यह है कटौती प्रस्ताव। अब देखते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया, तो वर्ष 2003 में पारित किया गया। FRBM विधेयक के अनुसार 2020-21 एवं 21-22 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कितना लाना है, तो यह 11.6% तक लाना है। ठीक है, प्रत्येक को। 2016 तक घोषित काला धन था लगभग 65,250 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट अनुमान 2020-21 में विनिवेश से प्राप्ति का अनुमान कितना है, तो 2,10,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन तथा पोर्टफोलियो निवेश में से पूंजीगत लेखा की रचना नहीं करता है, तो यह है विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश, यह पूंजीगत लेखा की रचना नहीं करता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की इच्छा होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।